गुड इवनिंग दोस्तों। अब आप लोगों के सामने मैं फिर दोबारा गवर्नमेंट जॉब काउंसलिंग के बारे में कुछ चंद एक बातें बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो आप लोगों के लिए ये। आप लोग इसको बिना स्किप किए हुए देखना और हो सके तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि छोटा सा छोटा भी जानकारी मिलेगा आप लोगों को मैं टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देते रहूंगा। हम लोग आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ियां हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हम मैक्सिमम गार्डियन होने के नाते उनकी भविष्य हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते वो बच्चे कहाँ जाएंगे। बेसिकली बच्चे थोड़ा सा एजुकेटेड हो जाते हैं, उसके बाद अपने फ्रेंड सर्कल में, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, तो अपना अपना सर्कल में आप लोग बातचीत करते रहते हैं और अपना डायरेक्शन वो खुद ही निर्णय कर लेते हैं। लेकिन चाहे वो इंडिविजुअल कैंडिडेट हो चाहे वो गार्डियन हो, दोनों के लिए मेरा एक छोटा सा संदेश रहेगा। जो आपको गवर्नमेंट जॉब के जो डर है ना, गवर्नमेंट जॉब हमारा तो नहीं होगा, जिनके पापा मम्मी के पास गवर्नमेंट जॉब है उन्हीं के बच्चा का गवर्नमेंट जॉब होगा, ये जो सारे सोच है आप लोगों का, ये सोच बहुत ही निंदनीय है। ये सोच आप लोगों को रखना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको ये जानना जरूरी है कि गवर्नमेंट जॉब करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता है। आप उस आवश्यकता को पता करते रहिए। हर एक जगह पे आपको गूगल में जाओगे, सरकारी नौकरी डॉट में जाओगे, अपना स्टेट गवर्नमेंट्स के जो वेबसाइट है उनमें जाएंगे, तो हर एक जगह पे आपको इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और आज की डेट में तो यूट्यूब मैक्सिमम चल रहा है, तो हर एक जगह पे आपको जानकारी देते रहते हैं। लेकिन आप लोग उनको ना देख के आप लोग इग्नोर कर जाते हैं और पढ़ाई के सिलसिले में आप लोग बिजी रहते हैं। लेकिन पढ़ाई के बाद आप लोग करना क्या, ये चीज तभी आप लोग देखते हैं जब आप ग्रेजुएट बन जाते हैं। तब तक आपका जो लोअर लेवल्स के जितने भी सारे एग्जाम्स हैं, जितने भी सारे जॉब्स हैं, वो बिछड़ जाता है आपसे और आगे चल के भीड़ लग जाता है ग्रेजुएशन लेवल में जाके। तब वहाँ कॉम्पिटिशन लेवल और भी हाई हो जाता है, ताकि आपको जॉब भी नहीं मिल पाता। क्योंकि जो बच्चा को 80% मैट्रिक में मिलता है, 90% हायर सेकेंडरी में मिलता है, ग्रेजुएशन में जाने के बाद उनको अच्छा डिग्री मिल जाता है, लेकिन उनके पैरेलल में भी जो भी 50% के अचीवमेंट के बच्चे हैं वो भी पैरेलली ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ताकि वो भी जाके सेम रास्ते में भटक जाते हैं और दोनों का भीड़ वहाँ पे ज्यादा लग जाता है और वैकेंसी वहाँ पे लिमिटेड हो जाता है ग्रेजुएशन लेवल में जाके। तो ग्रेजुएशन लेवल में जाके अगर वैकेंसी लिमिटेड होता है तो आपको सबसे पहले डायरेक्शन निर्णय करना होगा, क्या मैं ग्रेजुएशन जाके मैं जॉब करूं या ग्रेजुएशन से पहले जॉब करके बाद में मैं ग्रेजुएशन कर लूं। क्योंकि डिग्री या पढ़ाई कभी भी धोखा नहीं देता है, ये आपको करना भी जरूरी है। लेकिन आपको निर्णय लेना ये है आपको कौन सा लेवल में जॉब की आवश्यकता है, आपका घर का कंडीशन कैसा है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है। जिनके घर का कंडीशन बहुत ही अच्छा है, बैकग्राउंड सपोर्ट काफी स्ट्रांग है, वो लोग अच्छा डिग्री करें, अच्छा जॉब की तलाश करें। लेकिन जिनकी बैकग्राउंड वहां तक जाने की क्षमता नहीं रखता है, उन बच्चे के लिए मेरा ये महत्वपूर्ण संदेश रहेगा। तो इसको ध्यान से आप लोग सुनेंगे। एजुकेशन लेवल जो होता है वो मैट्रिक के ऊपर भी जॉब मिलता है गवर्नमेंट की, 12th के ऊपर भी मिलता है और ग्रेजुएशन लेवल की मिलता है। एलिजिबिलिटी उनका क्या क्या होता है, इनकी दो सेक्टर होते हैं, एक होता है डिफेंस सेक्टर और एक होता है सिविल। डिफेंस और सिविल सेक्टर में आपको निर्णय लेना होगा आप कौन सा सेक्टर में अपने जाके जॉब कर सकते हैं। अगर आप डिफेंस सेक्टर में आएंगे तो आपका एलिजिबिलिटी में एज क्राइटेरिया आ जाएगा, जैसे 17 साल से लेके 21 साल का बीच में, 19 साल से लेके 23 साल के बीच में। ये जो सारे सिस्टम है आपको इसके बारे में जानकारी होना अनिवार्य है। जैसे आप इसकी जानकारी ले लेते हैं उसके बाद आ जाता है आपका सब्जेक्ट। मैट्रिक में मैं अगर जॉब करना चाहूंगा मेरा कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर मुझे फोकस करना चाहिए। हायर सेकेंडरी के ऊपर अगर मैं जॉब लेना चाहता हूं तो मेरे को कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये सारे जो होता है जनरल अवेयरनेस, ये आप लोगों को सबसे पहले लेना जरूरी है जब भी आप गवर्नमेंट जॉब की अप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट जॉब की आप अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन आपको सब्जेक्ट की पता नहीं है। आप फिजिक्स पढ़े, चाहे केमिस्ट्री पढ़े, चाहे आप हिस्ट्री पढ़े, चाहे आप जियोग्राफी पढ़े, उससे कोई मतलब नहीं रखता है। कॉमनली जब आपको एजुकेशन लेवल मैट्रिक मांगा जाएगा, यहाँ आपको मैट्रिक लेवल में हर एक चीज की आवश्यकता होगी, जहां पे आपको मैथ भी चाहिए होगा,
स्टैटिस्टिक जीके भी चाहिए होगा, इंग्लिश भी चाहिए होगा और ग्रामेटिकल नॉलेज भी चाहिए होगा। लेकिन अब अगर सोचेंगे मैं ग्रेजुएशन तो कर लिया लेकिन मैं बैंक में देना चाहता हूँ, सिविल साइड में बैंक में जॉब करना चाहता हूँ, लेकिन बैंक में जॉब करने के लिए कम से कम आपको 3 साल की तैयारी होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम की लेवल आज की डेट में इतना हाई हो गया, कंपटीशन इतना हाई हो गया, बच्चे इतना टैलेंट हो रहे हैं जो कूट कूट के अपने अंदर अपना गुण भर रहे हैं। वो लोग हर एक जगह पे वो अपना अपना कलेक्शन कर रहे हैं नॉलेज को, लेकिन आप लोग बिछड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि आप थॉरोली अब मैट्रिक +2 ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब जाते हैं मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं बैंक में जॉब करूंगा, लेकिन आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं होता है। जो मैट्रिक लेवल तो आपने बिल्कुल भूल ही गया, हायर सेकेंडरी लेवल एकदम भूल ही गया, आप ग्रेजुएशन के ऊपर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके आप पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आपको धोखा तब आप खाओगे जब आप बैंक में एग्जाम के लिए जाओगे, तो आपको मैट्रिक लेवल में वहां मैथ आएंगे, क्योंकि एक बच्चा अगर कॉमर्स में पढ़ता है, एक बच्चा अगर साइंस में पढ़ता है, एक बच्चा अगर आर्ट्स में पढ़ता है, तीनों के लिए एलिजिबिलिटी है बैंक में जॉब करने की। लेकिन अगर वहां पे क्वेश्चन होगा तो आपको वहां 10th लेवल में मैथ की बेस आएंगे। लेकिन जो बच्चा आर्ट्स लेकर पढ़ा है वो तो 5 साल में मैट्रिक का मैथ ही भूल गया। जो बच्चा कॉमर्स लेकर पढ़ा है वो मैट्रिक लेवल का जो मैथमेटिक्स है वो बिल्कुल अपना दिमाग से आउट कर दिया। उसने तो सोचा मैं कहीं मास्टर बन जाऊंगा, मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बन जाऊंगा। ऐसे कुछ नहीं है। आप अपना आप को बिल्कुल सिक्योर करें और अपने आप को बिल्कुल ठंडा दिमाग से सोचें। एजुकेशन के साथ साथ आपको अगर जॉब लेना है, कौन सी एज वर्ग में आपने अपने आप को सेटल करना है, ये आपका सबसे बड़ा निर्णय होगा। आपने अगर सोचा मेरा घर की कंडीशन अच्छा नहीं है, मेरे को 20 साल में जॉब चाहिए, तो आपको गवर्नमेंट में डिफेंस साइड में आना पड़ेगा। लेकिन आप अगर सोचते हो मैं 23 या 24 साल की एज में मैंने जॉब चाहिए, तो आप सिविल में जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, रेलवे सेक्टर में जा सकते हैं। लेकिन सबके लिए कंपलसरी होगा ये जो 10th बेस। ये 10th बेस जिस भी बच्चे का अच्छा स्ट्रांग होगा और जिसका थोड़ा सा भी मीडियम होगा, वो अगर प्रयास में रहेंगे, क्योंकि 12th होता है फिर ग्रेजुएट होता है 5 साल, वहां 2 साल, यहाँ 4 साल, 6 साल आज की डेट में आपको टाइम मिल जाएगा। आपको ग्रेजुएशन करते करते आप सभी गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसा कोई बच्चा भी नहीं हो सकता जो प्लेन ग्रेजुएट कर रहा है और उसको बैंक में जॉब नहीं मिल सकता, ऐसे कुछ नहीं है। आपके अंदर बेस नॉलेज जितना स्ट्रांग होगा उसको आपको बेनिफिट आगे चल के मिल जाएगा। और आगे भी जो भी मैं अपने तरफ से जानकारी होता रहेगा गवर्नमेंट जॉब की ओर से। सब्जेक्ट आपको मैक्सिमम जो जरूरत होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है और जीके होता है और करंट अफेयर्स होता है। ये जो 4 सब्जेक्ट है इनके साथ आप टच में रहें। हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग पॉलिसी है। जैसे सेंट्रल में जो सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करके पढ़ाई करते हैं उनमें तो सब कुछ रहता है। जो भी बच्चे आईसीएसई में पढ़ाई करते हैं इंग्लिश मीडियम वगैरह में, उनमें भी बच्चे वो लोग हर एक सब्जेक्ट को कवर करके रहता है। लेकिन जो दिक्कत तभी होता है जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में अगर पढ़ाई करते हैं तो मैक्सिमम स्टेट में रीजनिंग सब्जेक्ट नहीं होता है और कुछ एक स्टेट में तो रीजनिंग सब्जेक्ट है। लेकिन जिन स्टेट में रीजनिंग सब्जेक्ट नहीं है तो 100 मार्क्स के जब क्वेश्चन होते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम, अगर मान लो आपने मैट्रिक लेवल में हुआ तो एक ही एग्जाम में आपको जॉब मिलता है सेंट्रल में। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल में जाते हैं तो आपको 2 एग्जाम देना पड़ता है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 जो होगा वो मैट्रिक बेस पे होगा, पार्ट 2 जो होगा थोड़ा सा अपग्रेडेड लेवल में होगा। तो जिसके वजह से आप लोग के यहाँ वहां पे टूट जाते हैं, क्योंकि 25 नंबर्स जो होते हैं प्रीलिमिनरी बेस पे, तो 100 नंबर में 25 नंबर होते हैं, वो 25 नंबर बिल्कुल आपका हाथ से बिछड़ जाता है, जिसके वजह से आपको जॉब मिलना मुश्किल होता है। ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 में क्या होता है, आप तो जॉब करने के इच्छुक रहते हैं लेकिन आपको मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। सोसाइटी से हो चाहे अपना फ्रेंड सर्कल से हो, वो मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो भी आपकी तरफ प्लेन वे में पढ़ाई करके जा रहा है। तो आप ये करें, नजदीक कहीं पे भी आपका इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन आप सर्च करें, गूगल में जाएं, यूट्यूब चैनल्स देखें, बहुत सारे चैनल्स आपको आज की डेट में अवेलेबल होगा जो आपको गवर्नमेंट जॉब के काउंसलिंग कर रहे हैं, वो भी तरीका से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मैं अकेला कर रहा हूँ, आज की इंडिया में कम से कम हजारों चैनल्स होंगे जो आपको गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने का टोटल प्रोसेस बताते हैं। तो आप इसको बिल्कुल घबराए ना, गवर्नमेंट जॉब की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी सिविल में जॉब कर रहे हैं बच्चे और जो भी गवर्नमेंट में बच्चे जॉब कर रहे हैं, उन दोनों को पता है कौन सा सेक्टर कितना सिक्योर है, कितना सेफ है और कितना आपका ब्राइट फ्यूचर है आगे। तो सभी बच्चा कंपटीशन में आए और सब्जेक्ट को ऊपर फॉलो करें, कौन कौन सा सब्जेक्ट कहाँ कहाँ लगने वाला है,
उसी हिसाब से आप अपने आप को तैयार करें और गवर्नमेंट जॉब आपको 100% मिलेगा। लेकिन और एक थर्ड बात जो है मेरा तीसरा, डिफेंस सेक्टर में वही बच्चा प्रयास करें, डिफेंस सेक्टर में वही बच्चा प्रयास करे जो फिजिकल और मेडिकली फिट हो। अन्यथा आप अपना एक्सपीरियंस गैदर करने के लिए एग्जाम तो दे सकते हैं, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं रखना आपको डिफेंस में जॉब मिल जाएगा, क्योंकि डिफेंस में जो जॉब होता है वो मैट्रिक लेवल में भी होता है, हायर सेकेंडरी लेवल में भी होता है, ग्रेजुएशन लेवल में भी होता है, जिसलिए उसका अलग अलग क्राइटेरिया है। आप अपना जाएंगे, नेट खोलेंगे, सर्च करेंगे तो देखते रहेंगे। लेकिन डिफेंस में जॉब करेंगे आप, तो अब अगर मान लो वहां पे किसी भी एंगल से फेलियर हो गए, नो प्रॉब्लम, आप उसी एक्सपीरियंस को गैदर करके आगे ग्रेजुएट लेवल में जाके कहीं ना कहीं आप सिविल में एग्जाम देंगे, सिविल सर्विस के लिए, पीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, जो भी है, अब उसमें आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम में वो सारे सब चीज सपोर्ट कर जाएगा। फोर्थ बात ये है आपकी पेशेंस, आप कितने धैर्य रखते हो अपना काम के लिए। आप अगर अपने जगह पर डटे हो, मेरे को जॉब लेना ही है, तो आपको जॉब 100% मिलेगा। लेकिन आप अगर बीच में भटकते हैं ना रास्ता, मेरे को शायद नहीं होगा, शायद मेरा 1 नंबर से रह गया, आगे चल के नहीं होगा, ये जो शायद वाला सिस्टम है, आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर ये तो मेहनत आपने कर लिया, लेकिन आपको फोर्थ ईयर में जाके आपका जॉब लगने वाला था, वहीं पे आपने ड्रॉप डाउन कर लिया, अपने आप को पीछे बैकवर्ड में ले लिया, बैक स्टेप में ले लिया। तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट जो कमिंग ईयर में जो बच्चे हैं तो उनको मौका मिल जाता है। यहीं पे तो आप लोग तो समझ में आप लोगों को नहीं आता, मैं 2 साल प्रयास किया, मैं छोड़ दूं रास्ता, मैं सिविल सेक्टर में चला जाऊं, जो आपका जितना भी मेहनत था वो सब कुछ आपने पानी में डाल दिया। तो ऐसे ना करें, आप अगर प्रयास करते रहेंगे 100% आपको जॉब मिलेगा। जो मेरा फोर्थ पॉइंट है पेशेंस, जो भी बच्चे के पास पेशेंस है और स्टूडियस है, तो उन बच्चों को 100% गवर्नमेंट की जॉब मिल सकता है, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने भी गवर्नमेंट जॉब करके रिटायर होकर अभी एकेडमी हैंडल कर रहा हूँ। थैंक यू, जय हिंद।